हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वीबीए सीखने के इस सीरीज में। आज की ये वीडियो वीबीए को लेकर के है, काफी इंटरेस्टिंग है। वीबीए के ऊपर प्रोग्रामिंग करके आप छोटे-मोटे ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, अपना खुद का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। और अगर बात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर की हो रही हो, जो कि एक आरडीबीएमएस भी है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, तो फिर क्या कहें। तो आइए आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि एडिशन को लेकर के था। अब यहां पर उसी की सीरीज में आगे देखेंगे। अब यहां पर एक्सेस का इस बार मैं ओपन कर रहा हूं 2021, इस पर कार्य करके देखेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 मैंने ओपन किया है और यहां पर देखिए आपको सीधा दिखेगा ब्लैंक डाटाबेस। सीधा ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक कर दीजिएगा और जो डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट नेम आएगा ना, हम उसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट नेम आ गया, डेटाबेस 383 आ रहा है ना, तो हम इसी को यूज कर लेंगे। और इसका एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है, एक्सटेंशन देख लीजिए, ये जरूर डिफरेंट होता है हर सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया टेबल बाय डिफॉल्ट नेम आ जाता है, टेबल 1। तो इसको हमें बंद करना है यहां से, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरी तरह से बंद कर दिया हमने। अब यहां पर आएंगे क्रिएट पर और यहां से चलेंगे फॉर्म डिजाइन पर। हाँ, आप ब्लैंक फॉर्म पे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम चलेंगे अभी फॉर्म डिजाइन पर। तो ये आ गए हम फॉर्म डिजाइन। अब यहां पर हमें फॉर्म डिजाइन करना है। कैसे डिजाइन करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। तो ये आया हमारा टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक किया हमने और यहां पर इसे ड्रैग करवा लिया। ऐसे देख सकते हैं, ये ड्रैग करवा लिया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसी पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा इसे ड्रैग करवा लेंगे, यानी यही काम हमने दोबारा किया। ठीक है, अब ये दो बार हो गया। अब हम पहले वाले पे क्लिक करके और यहां से प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे और इसका नाम बदलेंगे। नाम ये वाला नहीं रखना हमें, ठीक है, नाम ये वाला नहीं रखना हमें। तो फिर क्या नाम रखेंगे? तो पहले तो इस पे आते हैं और ये फॉर्म लेवल पे आएंगे, लेवल पे नहीं बल्कि फॉर्म पे आएंगे। ये आगे फॉर्म पे और इस पे क्लिक रखेंगे और ये देखिए ये आ रहा है टेक्स्ट 0। इसका नाम चेंज कर देते हैं, जो भी नाम रखेंगे उसी नाम से एक्सेस करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जो पिछले बार किया था हमने, txt नंबर 1 कर दिया। ठीक है, और फिर इस पे भी आएंगे और सेम यही काम इसके साथ भी। तो यहां पे लिखेंगे txt नंबर 2, ये हो गया और बस ये काम हो गया। अब इसका लेबल का भी नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं नंबर। तो ये पहला नंबर यहां पे आएगा और यहां पे आएगा दूसरा नंबर। तो यहां पर भी क्लिक करके इसको भी हटाएंगे और यहां पे लिखेंगे SECOND सेकंड अंडरस्कोर नंबर। तो ये हो गया एक फर्स्ट नंबर, दूसरा हो गया सेकंड नंबर। और दोनों ही लिख लेने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपली यहां पर एक बनाना है बटन। तो ये है बटन। अब ये बटन आप फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे तब आपको दिखेगा, तो क्लिक कर लीजिएगा और यहां पर एक बटन हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप जब ये बॉक्स ओपन होता है तो आपको करना क्या है, ये जो कमांड बटन विजार्ड ओपन हुआ है इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है खास, यहां से कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे, तो ये जो कमांड 4 आ रहा है इसका नाम आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन रुक जाइए, अभी यहां पे क्या करेंगे, अभी यहां पर नाम तो खैर हम चेंज ही कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसे नाम दे देते हैं सब्ट्रैक्शन। इसे मैंने नाम दे दिया सब्ट्रैक्शन। और यहां पर इसका कलर वगैरह भी चाहे तो आप बदल सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके यहां से होम टैब पे जाइए और होम टैब पे जाके यहां से जाइए और फिर ये देखिए ये सब्ट्रैक्शन आ रहा है और यहां से जाकर के इसका कलर ब्लैक कर दीजिए और यहां से इसको सेलेक्ट करके और बोल्ड करिए और फिर यहां से जाकर के इसको साइज को बढ़ा दीजिए, सब्ट्रैक्शन। ये देखिए ये कुछ ऐसा कर लेना है आपको। ठीक है, और जब ऐसा कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे आगे, तो फिर हमें यहां पर राइट क्लिक करना है। कैसे? ऐसे राइट क्लिक कर लीजिएगा, बिल्ट इवेंट पे चले जाइएगा और कोड बिल्डर पे आ जाइएगा। बस यहां से शुरू होती है वीबीए की कोडिंग। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, प्राइवेट सब कमांड 4 अंडरस्कोर क्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करते हैं ना, प्राइवेट सब के जगह हम क्या करते हैं, यहां पे कमांड लिखा हुआ है जो हम लिख देंगे यहां पे CMD। क्या लिख देंगे? CMD कमांड वही। और यहां पे सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन TRACTION, सब्ट्रैक्शन लिख दिया। और चूंकि ये फंक्शन है तो क्लिक के बाद ये ब्रैकेट ओपन क्लोज तो रहेगा ही। अब यहां वेरिएबल बनाएंगे, तो वेरिएबल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, डिम लिखते हैं
और यहाँ लिखेंगे num1। num1 नाम से पहला वेरिएबल, जिस भी नाम से, आप कोई जरूरी नहीं कि num1 के ही नाम से बनाइए, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। आप a नाम से बना लीजिए, b नाम से बना लीजिए, x y z जिस भी नाम से बनाना चाहें आप इसके लिए फ्री हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे num1 ही कर लेते हैं, num1 कर लेते हैं। abc किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डेटा टाइप जो है हम डबल रखेंगे। क्या रखेंगे? डबल। अब डबल रखने में फायदा ये होगा कि आप डेसिमल वैल्यू भी एंटर कर पाएंगे। एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक देखिए करेक्ट हो गया है, ये कैपिटल हो गया है, जैसा जिसको होना चाहिए वैसे अपने आप हो गया है, ठीक है। हमने स्मॉल लिख रखा था तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस लिखेंगे डिम, ये डिम लिख दिया। फिर यहाँ लिखेंगे num2, क्योंकि अब num2 करेंगे और यहाँ एज डबल वापस से वही DOUBLE, तो ये डबल आ भी जाएगा। और अब फिर एंटर करिएगा तो देखिए फिर ये करेक्ट हो गया अपने आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे? num1 लिखेंगे, num1 इज इक्वल टू, ये लिखा, और यहाँ पे लिखेंगे वैल, VAL, वैल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये VBA है तो लिखेंगे me.txt, txt नंबर 1 था ना, तो ये लिखेंगे नंबर 1, ओके। यही तरीका है लिखने का, ठीक है। नंबर 1 कर दिया, txt नंबर 1, और डॉट वैल्यू लगा दीजिएगा आगे। डॉट क्या लगाना है? वैल्यू, ये आ भी जाएगा इसमें, तो ये हो गया डॉट वैल्यू। अब इसको बंद कर दीजिए, बंद हो गया। अब आप एंटर कीजिए। अब फिर यही काम सेकंड वाले में भी, तो यहां पे लिखिए num2 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लगा दिया। अब ये वैल VAL ये लिखा हमने, और फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहां me डॉट, अब आएगा क्या? txt नंबर 2, तो ये लिखिए txt और ये नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया txt नंबर 2, और डॉट वैल्यू लगा दीजिए, वापस से वही चीज, ठीक है। तो ये हो गया डॉट वैल्यू। अब इसको आप जो है बंद करिए और एंटर कर लीजिए, तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, सब कुछ ओके हो गया। अब यहां पर हम एक बनाएंगे SUBT नाम से, SUBT, ये लिख दिया SUBT। अब SUBT क्यों किए? क्योंकि SUB लिख देंगे ना तो देखिए ये एक रिजर्व कीवर्ड है, यहां पे देखिए ये रिजर्व कीवर्ड है, तो ये दिक्कत कर सकता है, तो इसीलिए मैंने SUBT कर दिया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पूरा सब्ट्रैक्शन चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने केवल इतना ही रखा है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इज इक्वल टू लगाइए और यहां पे करिएगा num1, क्योंकि num1 नाम से बनाया था तो num1 लिखेंगे, माइनस अब यहां करेगा num2, ये काम हो गया, num1 माइनस num2, यानी इसे हमने कर दिया डिफाइन। अब आपको याद होगा पिछले कई सारे वीडियोस में मैंने बताया था कि डिस्प्ले कराने के लिए आप मैसेज बॉक्स बनाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे MSG BOX बॉक्स, MSG बॉक्स, ठीक है। और यहां पे लिखिएगा द सब्ट्रैक्शन इज, हो गया। और यहां पे लिख दीजिएगा एंड सब, एंड क्या लिखेंगे? एंड SUBT लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? यही तो लिया था ऊपर, किस नाम से लिया है हमने, किसमें जाके सब कुछ स्टोर हो रहा है? SUBT में, तो यहां लिखेंगे SUBT, ये हो गया। तो ये काम हो गया, यही बस हमको करना था, नीचे एंड सब कर ही दिया है, तो सब कुछ ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सेव करने की जरूरत है, तो सेव करने के लिए सेव का बटन है, क्लिक कर दीजिए। और ये फॉर्म 1 है तो मैं इसको सब्ट्रैक्शन के नाम से सेव करूंगा, SUBTRACTION, ये हो गया। अब ये एंटर कर दिया हमने, सेव कर लिया। अब देखिए जरा, अब यहां पर आइए और इस पे क्लिक करिए, और एक काम और करेंगे, इसको हम कलर वगैरह जरा थोड़ा सा प्रॉपरली इसमें लगा देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो यहां से इसका कलर मैं बोल्ड करके और यहां से कर देता हूं ब्लैक, ये वाला कलर रखूंगा मैं ब्लैक, देखिए इस तरीके से, और इसे बोल्ड भी रखूंगा ताकि ये डार्क में दिखे। और बाकी तो ये ब्लैक हो ही गया है, तो बाकी इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करके और इसका जो कलर है ये व्हाइट रख देंगे, इसको ब्लैक नहीं रखेंगे, इसको तो व्हाइट ही रखना होगा। तो ये हो गया। अब जो है इस पे कलर लगा देंगे, तो यहां से जाके बैकग्राउंड का कलर आप बदल दीजिए, जो भी कलर लगाना चाहे लगा दीजिए, ओके। और एक चीज और कि फॉर्म डिजाइन पे जाके यहाँ फॉर्म को चूज करके और देन यहां पर क्या करना है आपको, पॉपअप को यस करना है, तो ये यस कर दीजिए, तो बस हो गया। अब यहां से इसको सेव कीजिए और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये जो है ये बन के तैयार है, एप्लीकेशन आपका बन के तैयार। अब यहाँ पे 45 लिखा आपने, और 45 में से 6 माइनस करना है, तो अभी ये देखिए यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूं, तो देखिए ये आ रहा है लिखा हुआ, क्या आ रहा है देखिए, सब्ट्रैक्शन, द सब्ट्रैक्शन इज 33, तो 66 में से 33 माइनस करेंगे तो वही आएगा। क्या ये पॉइंट में भी करके देगा हमें? तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये 66.99 किया और यहाँ
3.3 कर दिया। तो अभी इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल करेक्टली ये कर रहा है। तो क्या ये अपॉन में भी करेगा क्या? तो नहीं, अपॉन में नहीं करेगा। ये 1/3 किया तो इसमें से 33 है। तो अभी देखिए ये अपॉन में भी करके दे रहा है आपको। देखिए ये अपॉन अगर करके देंगे तो भी ये करेगा। ये काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं 5/2 करूं या 3 करूं तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें जरूर देगा। देखिए ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से दे रहा है, -4 देख रहे हैं, और ये काफी अच्छा भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। इस तरह की चीजें अगर आप बनाएंगे तो इंटरनली सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्प होगी आपकी, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।